हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र एक परिचय इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर मिलेगा आपको एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी लेक्चर में बताऊंगी। ओके, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझना है तो वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा आपको, और मैं नहीं चाहती कि मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको कोई डाउट या किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं लेक्चर में आपको क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन है एनंसिएट द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए को समझाइए। ये आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। Resources of production are limited and their uses are alternative and consumer needs are endless. Therefore, an economy has to decide what to produce by using limited resources efficiently so that maximum requirements can be met. यानी उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और उनके उपयोग वैकल्पिक होते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकता अनंत होती है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है या तय करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्टिव गुड्स, यानी उपभोक्ता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करे या उत्पादक वस्तुओं का अधिक उत्पादन करे। फिर है प्रोड्यूस मोर ऑफ द एसेंशियल आइटम्स गुड्स और प्रोड्यूस मोर ऑफ द लग्जरी आइटम्स, यानी आवश्यक वस्तुओं का अधिक उत्पादन करे या विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका एनंसिएट द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कैसे उत्पादन करे कि केंद्रीय समस्या को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। ये भी 3 या 4 मार्क्स का होता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। To produce goods and services, the economy has to decide which method to produce, labor-intensive method और capital-intensive method। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस विधि से उत्पादन किया जाए, जैसे लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यानी श्रम गहन विधि से या पूंजी प्रधान विधि से किस विधि से उत्पादन किया जाए। ठीक है। द लेबर इंटेंसिव मेथड्स यूजेस मोर लेबर एंड मिनिमम टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस। ऑन द अदर हैंड द कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूजेस लेस लेबर एंड द टेक्नोलॉजी इज मोर यूज टू प्रोड्यूस, यानी श्रम गहन विधि से उत्पादन करने में अधिक श्रम और न्यूनतम तकनीक का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर पूंजी गहन विधि से उत्पादन करने में श्रम का इस्तेमाल बहुत कम और तकनीक का इस्तेमाल अधिक होता है। ठीक है, यानी मजदूर ज़्यादा रखे जाते हैं और मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल कम होता है। किसमें? लेबर इंटेंसिव मेथड में। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव मेथड में मशीन्स का ज़्यादा यूज होता है, यानी इसमें पूंजी ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, और लेबर कम इस्तेमाल किया जाता है, श्रम। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या को समझाए। ये भी 3 या 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए आंसर आपको मैं बताती हूँ लेक्चर में। द सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमी, यह निर्णय लेती है या डिसीजन लेती है कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के किस वर्ग को, किस क्लास को के लिए कितना अधिक उत्पादन किया जाए, है ना, किसके लिए कितना उत्पादन किया जाए। इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था के किस वर्ग के या क्लास के लिए अधिक उत्पादन प्रोडक्शन करे और किसके लिए कम प्रोडक्शन यानी उत्पादन करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, है ना, इनमें
कितना करे, ठीक है। लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्राइज और गृहस्थ क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, दोनों में से किसके लिए अधिक किया जाए और किसके लिए कम। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे मिलेगी। हु विल गेट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। ये सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बिंदु होते हैं। मेक द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, सभी व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को उपलब्ध करवाना होता है। अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए 6 मार्क्स मिलता है आपको। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करें, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, व्हाई इट राइजेस। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, ये क्यों उत्पन्न होती है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या होते हैं। 3 क्वेश्चन में अभी मैंने जो बताया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करे, whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करे, यही है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, व्हाई इट राइजेस, तो जो मैंने तीनों क्वेश्चन बताया ना आपको 3-4 मार्क्स वाला, वो तीनों आपको एक ही में लिख देना है, ठीक है। आपको तीनों पॉइंट को अच्छे से व्याख्या करके, डिस्क्राइब करके लिख देना, तब आपको 6 मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इन इंडिया। ये 1 मार्क्स का आपका आ सकता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए 1 मार्क्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताती हूँ इस चैप्टर के। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। अंडर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फिशरीज, एग्रीकल्चर, रिमूवल ऑफ कोल, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, हाइड्रोपावर, प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके आर्थिक क्रिया की जाती है, जैसे मछली पालन, कृषि, कोयला, लोहा, सोना आदि का निष्कासन, पनबिजली, सौर ऊर्जा का उत्पादन आदि। 7th नंबर क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र क्या है। अगर आपसे पूछे सेकेंडरी सेक्टर क्या है या द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो आप आंसर करना, अंडर द सेकेंडरी सेक्टर द फाइनल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू meet human needs by using the primary sector goods produced as a raw materials। हिंदी वाले लिखेंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतिम वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, जैसे कि दूध से मिठाई बनाना, गन्ना से चीनी या गुड़ बनाना, ठीक है। चलो सेकेंडरी सेक्टर को मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक सेकेंडरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर जो है कृषि करना, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर अगर कृषि करता है, खेती करता है गन्ना की, ठीक है, गन्ना की खेती किया तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो इसी गन्ना को सेकेंडरी सेक्टर जो है इस्तेमाल करके शुगर एंड जैगरी बनाता है, चीनी या गुड़, शुगर और जैगरी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हो गया। शुगर केन प्राइमरी सेक्टर के लिए, शुगर केन जो है प्राइमरी सेक्टर के लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है, यानी अंतिम वस्तु है। ये अंतिम वस्तु है प्राइमरी सेक्टर के लिए, प्राथमिक क्षेत्र के लिए गन्ना।
लेकिन यही अंतिम वस्तु जब इस्तेमाल करता है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र क्या करने के लिए, शुगर या जगरी बनाने के लिए, तो इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करता है। तो इसका फाइनल गुड जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या बन गया, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखिए शुगर कैन फाइनल गुड्स फॉर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के लिए फाइनल गुड है और वहीं सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है वही चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी 1 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो इसका आंसर होगा द टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए या कार्यों हेतु आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है, उदाहरण स्वरूप शिक्षा, बीमा, चिकित्सा, बैंकिंग आदि। ठीक है, इतना लिख देंगे तो फुल 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा। एग्जाम्पल 1-2 भी देंगे तो चलेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हाउस होल्ड सेक्टर, गृहस्थ क्षेत्र या परिवार क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर ऐसे करिएगा, द हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट देयर वेरियस नीड्स, यानी परिवार क्षेत्र या गृहस्थ क्षेत्र अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक बोर्ड एग्जाम, ये आपका 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स किसी का भी आ सकता है। अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें, डिफाइन एन इकोनॉमी। इसका आंसर होगा किसी सुनिश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत सभी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा गृहस्थ क्षेत्रों द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड हाउस होल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर अ सर्टेन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी। क्लियर है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, नेक्स्ट आपको लेक्चर में मिलेगा पीपीसी कर्व। ठीक है, पीपीसी कर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बाय।